इसी तरीके से शौकत तरीन साहब यहाँ पे आए हैं और अपनी टीम को लेकर आए हैं, लेकिन बजाहिर इसी तरह लगता है शायद वेकेशन पर आए हैं। इनको चाहिए था ये पैसे बचाते और ये विजुअल मीटिंग करते, और आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने अपनी शराइत के बगैर आपको कुछ भी नहीं देना। आईएमएफ वालों ने कहा है कि आप जिन लोगों की इनकम की ब्रैकेट बढ़ी है उनकी टैक्स बढ़ाएं, लेकिन जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि वो सारे तो यार दोस्त हैं, वो सारे तो रिश्तेदार हैं। वो वजह से उधर से अमित शाह साहब ने आपको मेरा मकसद है ललकारना शुरू कर दिया। आप ना सिर्फ इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्टेबिलिटी, डिफेंस, हर चीज से कमजोर नजर आ रहे हैं। और उसकी वजूहात ये है कि आपकी कोई सॉलिड प्लान, आपका सॉलिड प्लान नहीं है, आपकी कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। आपको खुद को नहीं पता कि आपने किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आपकी अदालतें इंसाफ दे सकती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को? आप पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे पाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह वहां जाएगी? वहां पे साजिद साहब, जैसे ही शौकत तरीन साहब वहां पे पहुंचे और उन्होंने आईएमएफ से बातचीत करना शुरू की, $6 बिलियन कोई कहा जा रहा है कि ये, तो उसके साथ ही पाकिस्तान में आज एक हंगामा मचा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके झा और आप देख रहे हैं एसके मीडिया। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तीनों दिन बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन वहां के नेता और सैन्य प्रतिष्ठान पैसे की लूट में पीछे नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन साहब अपने पूरे लाव लश्कर के साथ $6 बिलियन की आईएमएफ की कर्ज के लिए आईएमएफ के अधिकारियों से मिलने अमेरिका पहुंचे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से और आतंकवादियों को प्रश्रय देने के कारण पूरी दुनिया में विश्वास खो चुका है। आर्थिक स्थिति में भी कोई भी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो अदालत सपोर्ट करती और न पाकिस्तान की आवाम सपोर्ट करती, और नेता तो पाकिस्तान को लूटने में लगे हैं। जो भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा किसी भी देश में लगाएगा तो सबसे पहले तो उन्हें उस देश की नीतियों पर विश्वास होना चाहिए। देश की नीति एक संतुलित रूप से होनी चाहिए। पाकिस्तान में जिसका अभाव है, पाकिस्तान अपने सारे संसाधन आतंकवादियों को पालने पोसने और दुनिया को, दूसरे देशों को, पड़ोसियों को ब्लैकमेल करने, बस इसी में अपने पूरी संसाधन झोंकता है। तो पाकिस्तान की स्थिति तो वैसे ही होनी ही चाहिए जैसी कि अभी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस हालत में पहुंची हुई है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान निश्चित रूप से दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान में $1 की कीमत करीब 200 पाकिस्तानी रुपया पहुंचने वाली है, और पाकिस्तान को कोई भी देश या कोई भी संस्थान कर्ज देना नहीं चाहता। कुछ एक देश जैसे कि चाइना, टर्की, ऐसे ही कुछ देश जो पाकिस्तान के पीछे लगे हैं, वो भी अपने अपने स्वार्थ के कारण अपना स्वार्थ साधने के लिए लगे हैं। और पाकिस्तान एक तरह से पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है कि किस तरह से कहीं से भी कोई ऐड या कोई कर्ज मिल जाए। जहां तक पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के नेता ये कहते नहीं अघाते थे कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंचा है, आज वही चाइना पाकिस्तान को अपने कर्ज जाल में पूरी तरह फंसा लिया है और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच पाकिस्तानी वित्त मंत्री शौकत तरीन साहब
अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आईएमएफ कार्यालय, आईएमएफ के अधिकारियों से अपने 6 अरब डॉलर के लोन को पास कराने के लिए अमेरिका दौरे पर गए थे। लेकिन वहां आईएमएफ के अधिकारियों ने उन्हें टका सा जवाब दिया और 6 अरब डॉलर के लोन को पास करने से मना कर दिया। आईएमएफ अधिकारियों ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि हम ना तो कोई ऐड दे सकते हैं और ना कोई लोन दे सकते हैं, और अगर पाकिस्तान को लोन चाहिए तो उसे अपने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। अब टैक्स कलेक्शन भला पाकिस्तान कहां से बढ़ाए? कोई भी इन्वेस्टर्स तो पाकिस्तान में अपने उद्योग धंधा लगाना नहीं चाहता। दूसरी, पाकिस्तान के घरेलू टैक्स कलेक्शन है, उसमें भी कोई इजाफा नहीं हो सकता। कारण कि जितने सेना के अधिकारी हैं या जितने नेता हैं या बड़े बड़े रसूख वाले लोग हैं, वे सभी कोई भी टैक्स देना नहीं चाहते, और बाकी जो जनता है वो फटेहाल है, उद्योग धंधे चौपट है। तो पाकिस्तान किस पर टैक्स लगाएगा, किस पे बढ़ाएगा? ऊपर से महंगाई की स्थिति ऐसी है, पूरा पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्रस्त है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो के शुरू में कुछ वीडियो क्लिप्स देखे जो पाकिस्तान के इसी आईएमएफ दौरे से संबंधित हैं। आइए देखते हैं आलिया शाह और मशहूर पॉलिसी एनालिस्ट साजिद तराड़ के बीच वार्तालाप, जिसमें साजिद तराड़ पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर चर्चा। साजिद साहब, जैसे ही शौकत तरीन साहब वहां पे पहुंचे और उन्होंने आईएमएफ से बातचीत करना शुरू की, 6 बिलियन डॉलर कोई कहा जा रहा है कि ये, तो उसके साथ ही पाकिस्तान में आज एक हंगामा मचा हुआ है। इसकी वजह ये है कि हर कोई ये शोर कर रहा है, लोगों ने तो अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा के खड़ी कर दी कि अब तो जब तक इतनी महंगी उस पर चला ही नहीं सकते। तो क्या सूरत हाल है सर, वहां पे क्या हो रहा है? देखिए, शौकत तरीन साहब का जो दौरा है, इसकी 3 वजूहात है। एक तो वजह यह है कि इसको कहा गया कि पाक अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ने इनको इनवाइट किया था, और दूसरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स थी, और तीसरा इन्होंने यहाँ पे यह किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में इन्होंने आके बोले भी, इंटरव्यू भी दिया, और खुद उन्होंने एडमिट किया कि ये वर्चुअल भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आना इसको मुनासिब समझा। अब आने की वजह आपने खुद अपने क्वेश्चन में भी एक बता दिया। एक तो आईएमएफ का पैकेज जो है 6 बिलियन डॉलर का, वो रुका हुआ है, कंडीशंस है उसके बारे में। एक तो उन्होंने वो 6 बिलियन के पैकेज की ट्राई की, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें फैटफ के निकाला जाए वहां से, अपनी ग्रे लिस्ट से, और तीसरा उन्होंने यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारी सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान है बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अमेरिका के साथ ब्रॉडर रिलेशनशिप चाहते हैं, कि हम सिर्फ आप जो हमें डिफेंस के लेंस से देखते हैं, डिफेंस के प्रिज्म से देखते हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। अब यहां से कई, मैं आगे मजीद तफसील बताऊंगा कि उसमें क्या डिफिकल्टीज हैं, लेकिन आईएमएफ का जवाब जो है वो भी अपने सवाल में आपने दे दिया है। आईएमएफ के जवाब में यह था कि आप बिजली 1 रुपया 40 पैसे उसको बढ़ाएं, मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, अपने टैक्स की वसूली को बढ़ाएं, और जो टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स है उसको भी बढ़ाएं। तो ये शराइत जो है, और लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है वो भी अपना टैक्सेशन जो है आप बढ़ाएं। ये आईएमएफ का जो आपको एक तोहफा मिला है पेट्रोल की शक्ल में, वो भी ये आईएमएफ के पैकेज का और इनके दौरे की एक रिजल्ट है, और ये वहीं से मिला है। आईएमएफ कह रहा है कि इन चीजों को आप इंप्रूव करें। अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि बार बार जो इस वक्त है, जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हाय हाय हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। क्या आपके हालात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं? क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जाए? आपका पहले जो सीपैक जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है दासू डैम के हवाले से,
कि वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। आपको खुद को नहीं पता कि आपने किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आपकी अदालतें इंसाफ दे सकती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को? आप पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे पाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह वहां जाएगी वहां पे? और इस वक्त हालात ये चल रहे हैं जो आलिया, जो मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह कहते हैं शिप के हालात खराब होते हैं तो चूहे सबसे पहले भागना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हालात आपको पता होना चाहिए, आपके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है जिस तरीके से, उसमें आप खुद अंदाजा लगाएं। अब तक तो पता ही नहीं चल रहा कि आइदर पाकिस्तान इज ऑपरेटेड बाय रावलपिंडी और इट इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब टिल टुडे आज के हालात ये हैं, और आपकी इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से उधर से अमित शाह साहब ने आपको मेरा मकसद है ललकारना शुरू कर दिया। आप ना सिर्फ इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्टेबिलिटी, डिफेंस, हर चीज से कमजोर नजर आ रहे हैं। और उसकी वजूहत ये है कि आपकी कोई सॉलिड प्लान, आपका सॉलिड प्लान नहीं है, आपकी कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। आपको ये नहीं पता था कि ये डॉलर सारे रुक जाएंगे। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगले दिन मिडिल ईस्टर्न आय के अंदर हमारे खान साहब ने इंटरव्यू में दिया कि उन्होंने कहा 70% अफगानिस्तान का बजट फॉरेन एड पे है। तो आपको 70% डॉलर चाहिए। सारा मुल्कों के जो बजट होते हैं वो इमदाद के ऊपर मुल्क नहीं चलते। अगर आप तालिबान या अफगानिस्तान से इतने मुखलस हो तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें, उनको टेक्नोक्रेट वहां पे भेजें। लेकिन अफसोस के साथ आपके खुद के पास टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है, आपके पास खुद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो आप अफगानिस्तान को किस तरह देंगे? आपके लोग जो हैं वो करप्शन की आजकल मिसालें बनाई जा रही हैं। हिस्ट्री विल रिमेंबर पाकिस्तान करप्शन स्टोरीज, जो आजकल इस्लामाबाद में हो रहा है या आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। डॉलर पाकिस्तान पहुंच नहीं रहे हैं, या पहुंचते हैं तो फौरन ट्रेन हो जाते हैं। ये आपसे करप्शन का सिलसिला रुक नहीं रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को भी बचाए और आपको भी बचाए, लेकिन आप अपने आप को खुद नहीं बचाना चाहते तो दुनिया किस तरह बचाए आप? मेरा क्वेश्चन मार्क यही है। और इसी तरीके से शौकत तरीन साहब यहाँ पे आए हैं और अपनी टीम को लेकर आए हैं, लेकिन बजाहिर इसी तरह लगता है शायद वेकेशन पर आए हैं। इनको चाहिए था ये पैसे बचाते और ये विजुअल मीटिंग करते, और आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने अपनी शराइत के बगैर आपको कुछ भी नहीं देना। और इसी तरीके से अफगानिस्तान पे हालात ये हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर जो कमिट किया यूरोपियन यूनियन ने, उनको एतमाद नहीं है अफगानिस्तान पे। उन्होंने कहा हम कैश आपके हाथ में नहीं देंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एड नहीं है, ये सिर्फ इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स के लिए एड है, और हमारे जाके लोग खुद देंगे। आपकी स्टेबिलिटी की हालत ये है। आपके इंटरनल हालात ये है कि पीआईए ने फ्लाइट जाना बंद कर दी काबुल में, और आपके कंट्री हेड जो पीआईए का था उसको तालिबान ने एक दिन रख के उस पर तशद्दुद करते रहे हैं, और वो उसको एक्यूज करते रहे कि तुम लोगों से पैसे ले लेकर उनको भगा रहे हो यहां से। अगर आप उनसे अपनी फ्लाइट, अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइटें नहीं उनसे कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन दुनिया को आप कहते हैं कि उनके साथ उन पर डॉलरों की बारिश करो, उनको बचाओ। मेरा मकसद ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मैं शुरू से ये कहता रहा हूं आलिया कि तालिबान जो है वो एक पार्टी का नाम नहीं है, वो तो 20 पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप हैं। उनके आज देखें ना मुल्ला बरादर किधर है। और मैं उसके ऊपर एक और चीज यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। G20 के अगले दिन बात हुई, अफसोस के साथ मैं सब किसी ने दो बातें पाकिस्तानी मीडिया ने बिल्कुल नहीं उठाई। G20 की मीटिंग हुई आलिया, उसमें आपको और ईरान को निकाल दिया गया, कतर को वहां पे इनवाइट किया गया। आप तालिबान को बुलाकर कतर ले जाने वाले थे। सितम जरीफी देखें अपनी डिप्लोमेसी की, कि आपकी डिप्लोमेसी को इतना बड़ा शाक है या फ्लेवर है कि कतर इनवाइटेड है और आप इनवाइटेड नहीं वहां पे। लेकिन उसका कोई किसी ने कवरेज नहीं दी। इस वक्त आपके मालाबार दूसरी वहां पे नेवल एक्सरसाइज हो रही है वहां पे, लेकिन उसको कोई आपके मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। आपके इंटरनल अभी तोशा खाना क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद अभी ये दूसरी अपॉइंटमेंट DGISI की अपॉइंटमेंट वो अपने सामने खड़ी है, और मुल्क ऐसे एक तजब्जब का शिकार है। इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी है, लोग परेशान हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी परेशान है। करप्शन के लिए एक अलायंस है, लेकिन वो लोग ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 लोग हैं, और उनके सबके बच्चे बाहर हैं, उनका सबका इंटरेस्ट बाहर है। और मार खाएगा गरीब का बच्चा जिसकी 20,000 25,000 रुपए तनख्वाह है, और उन्होंने फौरन उड़ के लंदन चले जाना है, दुबई चले जाना है। हालात ये इसी तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जो हालात।
और इन हालात में शौकत तरीन साहब को चाहिए था कि पहले अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, पहले कुछ आपके अंदर कुछ अमन होता, तो फिर आके आप आईएमएफ से बात करते। अब आप आईएमएफ की जगह बैठे हो तो आपको पैसे देंगे जो आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लोगों को पता ही ना हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो खत्म होने वाली है, आगे लोग कौन आएंगे, उनके साथ डील क्या किया जाएगा, डॉलर 200 रुपए का होगा, डॉलर 300 रुपए का होगा, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किस तरह आपको पैसे दे, भी क्वेश्चन मार्क है मेरा। और यही शौकत तरीन साहब आए हैं अपने 3-4 लोग, क्योंकि यही रहे हैं सिटी बैंक में सारी जिंदगी, आए हैं अपने दोस्तों यारों से मिले जो पुराने दोस्त हैं, जाती दफा शॉपिंग करेंगे, खाने वाने खाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन असल में बात यह है कि अगर आपका बैक होम, आपका पाकिस्तान स्टेबल ना हो, तो आईएमएफ को क्या कन्विंस करेंगे आप वर्ल्ड बैंक को क्या कन्विंस करेंगे, क्या बताएंगे कि हमें पैसे दो और हमारे बैक हालात ये हैं कि हमें पता नहीं हमारी गवर्नमेंट आज है या अगले हफ्ते है या नहीं। तो इन हालात में मेरा अफसोस इस बात पे ये होता है कि पाकिस्तान को इस बुरे तरीके से मिसमैनेज किया जा रहा है, जिसकी मैं समझता हूं कि मिसाल मैं कहता हूं माजी को भी ये ऊपर कर गए। आपके बहुत ही वैलिड कंसर्न्स हैं साजिद तारिर साहब। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो बात हो रही है $6 बिलियन लोन हो जाएगा, मान लेंगे वो इसको, लेकिन उसके साथ ही साथ में ये भी है कि उनकी जो शराइत होती है, जैसे कि टैक्सेस जो है उस पर उन्होंने कहा है कि ज्यादा होंगे। और साजिद साहब पहले ही लोगों की तो चीखें निकल रही हैं, ये जुमला एक आम बोला जाता है इस वक्त, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सोच के गए ना कि इस पे तो अमल दरामद करना है, अवाम को तो फिर वो तकलीफ मिलेगी, लेकिन वो जाहिर है कि उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो स्पेकुलेशन ये हो रही है कि आजकल जो हालात हैं वो खान साहब के जो अपनी कैबिनेट के ब्लंडर को छुपाने के लिए हालात क्रिएट किए गए हैं ताकि उस तरह तवज्जो ना जाए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो तरीन साहब आए हैं और आईएमएफ की जो शराइत, आपका जो पेट्रोल और बिजली बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने 2 चीजें कही है आईएमएफ ने। उन्होंने कहा है कि आप टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, जो कि पाकिस्तानी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ज्यादा बड़े टैक्स पेयर तो सारे आपकी कैबिनेट में हैं, उनसे तो टैक्स लिया नहीं जा सकता। में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ना टैक्स कलेक्शन ना टैक्स की ब्रैकेट, बल्कि उन्होंने कहा है आईएमएफ की, जो मैंने पूरा डिटेल पढ़ी सारी चीजें, आईएमएफ वालों ने कहा है कि आप जिन लोगों की इनकम की ब्रैकेट बढ़ी है उनकी टैक्स बढ़ाएं, लेकिन जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती क्योंकि वो सारे तो यार दोस्त हैं, वो सारे तो रिश्तेदार हैं, वो तो उनमें बात सिर्फ मार दी जा सकती है सिर्फ गरीब के बच्चे को कि जनरल मैसेज को उड़ा दो, बिजली और पानी बढ़ा दो। ये नहीं पता कि जो तूफान इसके साथ आएगा उसका क्या बनेगा। वैसे यहाँ पे महंगाई का एक सिलसिला ये भी है, आलिया महंगाई का एक कुछ ना कुछ इंपैक्ट जो है वो कोविड का भी है, अमेरिका के अंदर भी। एक तो ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जहां जिस तरह पाकिस्तान है, जहां करप्शन के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, टैक्स कलेक्शन बिल्कुल नहीं है, उन पे ज्यादा बोझ होता है और बिल्कुल पड़ भी रहा है वहां पे। क्योंकि अब तरीन साहब का मैं देख आए उन्होंने, मैं हैरान हो गया, उन्होंने मिसाल क्या दी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बैठ के कि हम जो बाइडेन की पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रिकलिंग पॉलिसीज, बॉटम अप की पॉलिसी कि हम नीचे से गरीब लोगों को अमीर करेंगे। और भाई कुछ करके भी तो दिखाओ। अच्छा, साथ उन्होंने कहा कि अगला 5 साल का मंसूबा है। भाई अपने 3 सालों में आपने क्या किया वो तो बताएं ना, आगे 5 साल तो आगे जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो करेगा। चाहिए कि उसके बारे में भी इस्तिखारा करें। हालात पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए ठीक हो सकते हैं कि अगर इंडो पैसिफिक में हालात ठीक हो, चाइना और अमेरिका का प्रेशर और जो स्क्वाड का प्रेशर कम हो, चाइना